हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आप सभी का इस इम्पोर्टेंट सेशन में स्वागत है। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे रिगार्डिंग एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग, जो कि अब लेटेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है यू कैन से, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा है। एचटेट का रिजल्ट आ चुका है, कब भर्ती होगा, किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें, क्या एक्सपेक्टेड है इस साल में। क्योंकि बहुत सारे अगर फेसबुक पे या अलग अलग सोशल मीडियाज पे हम लोग देखते हैं तो ये भी हमें रूमर्स देखने को मिलता है कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, दो तीन जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो सारे आज हम इस सेशन में क्लियर करेंगे, सो दैट आप अपने प्रिपरेशन को मूव ऑन कर पाए। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। उसके साथ साथ आप ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एनटीए एंड पीजीटी, एनटीए नेट एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस, आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोगों ने जरूर करना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर पाए। तो एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का सबसे जो बड़ा सवाल है अभी जो लेटेस्ट है कि यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होगा या फिर इंटरव्यू होगा नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन इसकी भर्ती करेगा, एचएसएससी करेगा या फिर एचपीएससी करेगा, प्लस कब इसका रीएडवर्टीजमेंट होगा, और क्यों इसको एचएसएससी या एचपीएससी इसका भर्ती करेगा, क्या इसका रीजन है कि हमें ये लगता है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो पर्टिकुलर कमीशन इसका भर्ती करेगा। तो ये सारे वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें अलग अलग जगह से पता चली है, सोर्सेज से आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस भर्ती के अंदर जैसे कि आपको पता है ये जो गवर्नमेंट है इंटरव्यू के अगेंस्ट है, ठीक है। और इवन पर्सनली अगर मैं भी मानूं तो इंटरव्यू मैं भी नहीं चाहती कि इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट हो। रीजन क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं ना कहीं एक लेवल आ जाता है जहाँ पे बायसनेस का केस आ जाता है, और काफी बार ऐसा होता है कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आई गेस आप लोग सारे इस पॉइंट को समझ चुके हैं कि भी इंटरव्यू, तो पहली चीज तो इस भर्ती में इंटरव्यू का चांसेस नहीं है। और जो यहाँ पे सिलेक्शन पैटर्न रखा गया है, ठीक है, रिसेंट अगर हम जो कि इन्होंने अभी 2021 में भी एक नोटिस निकाला था जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के सिलेबस के रिगार्डिंग था, 95 और 5 का, ठीक है। ये उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया था, मींस 95 प्लस 5 रहेगा। तो 95 प्लस 5 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, 5 रहेगा, और 95 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा। ये यहाँ पे पर्टिकुलर क्राइटेरिया था फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यही चीज आपको ग्रुप बी में मिलेगी। ग्रुप बी मीन्स पीजीटी के अंदर मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है और सोशो इकोनॉमिक वो लोग एप्लीकेबल करने का सोच रहे हैं। तो 5 मार्क्स सोशो इकोनॉमिक का है और 95 आपका पेपर का रहेगा। और 95 के अंदर भी जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें 25% आपका क्या आएगा, एचआर जीके, हरियाणा जीके आपका 25% आएगा। एंड जो 75% सिलेबस है, जो कि समझना बिल्कुल ही टफ है, ठीक है, और जिसकी हम लोग बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज आप ये सिलेबस डिसाइड कर दीजिए, हिंदी कितने 5 मार्क्स 10 मार्क्स, क्योंकि हर किसी का एक वीक पॉइंट होता है, किसी का एक ग्रेट पॉइंट होता है या फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो अकॉर्डिंगली बच्चा ना उस चीज को प्रिपेयर कर सकता है। जैसे बाकी एग्जाम्स हैं, अगर नेट की बात करूँ, सेट की बात करूँ, तो आप लोग एक क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मैं इस यूनिट को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करूंगी या करूंगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, एक चीज अगर आपका लो पॉइंट है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिलेबस, जो कि हमें अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। और यही रीजन है बच्चा बहुत स्टडी करता, हो सकता है वो हरियाणा जीके पे लगा रहे या फिर इंडिया जीके पे लगा रहता, और वहां पर वो मैथ्स को ज्यादा डाल देते हैं। मैथ्स की अगर वो प्रिपरेशन करता है तो उसका जीके पॉइंट उसके अंदर ग्रो कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या कर जाता, लैग कर जाता। तो 75% में आपका हिंदी, इंग्लिश, इंडिया जीके, कंप्यूटर एंड अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के, 25 to 30 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, फ्रॉम योर सब्जेक्ट रहेंगे। सो दिस इज योर सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो दो क्वेश्चंस हमारे यहाँ से क्लियर होते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। दूसरी चीज यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा दैट विल बी 95 प्लस 5 रहेगा, जिसमें
5 आपके सोशियो इकोनॉमिक रहेंगे और 95 के अंदर आपका 25% जीके आएगा और 75 आपका अदर आएगा, जिसमें 30 के आसपास आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, 30 to 35 एंड रेस्ट ऑफ आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, ये सारा कुछ आपका आएगा। क्लियर? उसके साथ साथ अब ये जो आपकी भर्ती है, ये आपकी फैब के अंदर री एडवर्टीजमेंट होगा। ठीक है, फैब के अंदर री एडवर्टीजमेंट इसका आएगा। आज हमारा सेकंड फैब है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस मंथ के बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और मिड ऑफ दिस मंथ हम लोग इसका री एडवर्टीजमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी ये चीज आपको फनी लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर इतना जल्दी ये हो जाए। ठीक है, बट आप लोग ये देखिए 2019 से है। ठीक है, ये स्टक है। तो ये चीज है ना री एडवर्टीजमेंट, क्योंकि ये भी बोला गया था एचटेट के रिजल्ट के बाद ये डेफिनेटली ये चीजें क्लियर कट होंगी। तो आप इस चीज को मत लेके चलिए ये नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा 2023 में, वो चीज आप अपना नुकसान करेंगे क्योंकि आप अपने प्रिपरेशन को लूज करेंगे और डेफिनेटली वो आपके रिजल्ट को इफेक्ट करेगी। तो फैब और मार्च फर्स्ट वीक में काफी हद तक एक्सपेक्टेशन है। अदरवाइज देखो 99% ये चीज है। ठीक है, और 1% एक्सेप्शन कुछ भी हो सकता है, वो जब तक हमें रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं मिलता, इवन रिटर्न के प्रूफ भी आज के टाइम पे आगे पीछे हो जाते हैं। सो फैब के अंदर ये हमारा एक्सपेक्टेड है कि री एडवर्टीजमेंट हो जाएगा और अप्रोक्सीमेट जून तक आपका ये एग्जाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, जून जुलाई के अंदर आपको एग्जाम होने के चांसेस और इंटरव्यू यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ इसकी जो भर्ती करेगा, इसकी भर्ती करी जाएगी बाय एचएसएससी ही। ठीक है, एचएसएससी। ऑल्दो ये जो केस है ये कोर्ट के अंदर भी कोई केस है रिगार्डिंग एचएसएससी एचपीएससी की भी ना भर्ती कौन करे। तो एक 2006 के नियर बाय ना एक नोटिफिकेशन था, एक नोटिस था जिसके अंदर उसको बोला गया था जो ग्रुप बी की पीजीटी की भर्तियां हैं वो आपकी कौन करेगा, एचएसएससी को दे दी गई थी। जैसे सी है, डी ग्रुप है और ग्रुप बी में एचएसएससी, ये जो पीजीटी की भर्ती है, टीजीटी की भर्तियां हैं, ये सारी ना एचएसएससी को दे दी। जो कॉलेज कैडर था वो एचपीएससी का ऑफिसर लेवल था, वो एचपीएससी के पास था। तो एचएसएससी इसकी क्या करेगा, भर्ती करेगा। तो वीडियो के थ्रू मेरा यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस बहुत वास्ट है। इवन अगर मैं बात करूँ, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से हूँ, तो मुझे इतना पता है कि कंप्यूटर साइंस इतना वास्ट है। आप कितना 6 मंथ में अगर आप लोग नेट अपीयर किया है या कर रहे हैं तो कितना आप लोग कर पाते हैं। तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है। उसके साथ साथ आपको हरियाणा जीके भी तैयार करना है, आपको हिंदी भी करना है, इंग्लिश भी करना है, रीजनिंग भी करना है, मैथ्स भी करना है। क्योंकि आप लोगों को ये तो नहीं पता हिंदी इंग्लिश में आपको कितना डालेंगे। मे बी वो हिंदी के 2 क्वेश्चन ही डाले और इंग्लिश के वो 10 डाल दे, तो प्रॉब्लम आई। इंडिया जीके के वो हो सकता है 5 क्वेश्चन डालें, मैथ के वो 10 क्वेश्चन डाल दें। तो जब तक आपको ये नहीं पता सिलेबस क्या है, तो बेटर आप लोगों के लिए यही है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। एग्जाम डेफिनेटली होगा, सिलेक्शन होगा। और स्पेशली कंप्यूटर वालों के लिए मेरा ये मैसेज है कि इतनी वास्ट जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर टीच करती हूँ, कंप्यूटर साइंस में टीच करती हूँ, नेट के लिए कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ, आप लोगों को भी पता है। तो डेफिनेटली इतना पोस्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, स्पेशली नहीं हरियाणा। ठीक है, इतनी नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास नहीं आएंगी एंड इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर पसंद आया है जस्ट डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। थैंक्स अ लॉट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कितना कंपटीशन है, जो एचटेट क्वालिफाई होने के बाद अप्रोक्सीमेट कितने स्टूडेंट्स हैं हमारी रनिंग रेस के अंदर, अगर हम बात करें पीजीटी की कंप्यूटर साइंस के अंदर स्पेसिफिकली। थैंक यू।